हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे जबरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका अर्थालंकार। मैंने शब्दालंकार को डिटेल में पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने शब्दालंकार का वीडियो नहीं देखा है तो जा करके उसको देख सकते हैं। शब्दालंकार में जो आपके अनुप्रास अलंकार, जो आपका अनुप्रास अलंकार होता है, उसके 5 भेद होते हैं। उन सब को मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। और ये आज अर्थालंकार पढ़ाने जा रहे हैं। और मैं आप लोगों को दावे के साथ कहता हूँ, जितना बेहतर कंटेंट हम आपको यहाँ पर दे देंगे, उतना बेहतर कंटेंट संभवतः आप कहीं नहीं पाएंगे। तो इतना पक्का मान करके चलिए कि आप सबसे बेहतरीन कंटेंट पा रहे हैं हमारे इस चैनल पर। तो चलिए देखते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार में दोस्तों, पहले अर्थालंकार का अर्थ जान लें कि अर्थालंकार का अर्थ क्या होता है। तो अर्थालंकार का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो ये है कि जहां पर अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाए, वहां पर आपका अर्थालंकार होता है। हमने शब्दालंकार में देखा था कि वहां पर शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जा रहा था, तो वहां पर शब्दालंकार था। लेकिन अर्थालंकार में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है ना। अब अर्थालंकार के साथियों बहुत सारे भेद होते हैं। मैं आपको बताऊं तो 100 से अधिक भेद होते हैं अर्थालंकार के। लेकिन हमको ये 100 या 100 से अधिक भेद नहीं पढ़ना है। हमको कुल मिला जुला करके 15 से 20 भेद पढ़ना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इन्हीं 15 से 20 भेदों में से ही आते हैं। तो अर्थालंकार के 100 से अधिक भेद होते हैं। इनमें से हमको 15 या 20 भेद ही पढ़ना है, जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। और उनमें से पहला भेद आपका उपमा अलंकार है। पहला भेद क्या है? उपमा अलंकार है। अब उपमा अलंकार क्या होता है? पहले उपमा शब्द को यहाँ पर तोड़ेंगे उपधन मा में। उप का अर्थ होता है समीप, मा का मतलब होता है मापन करना, यानी तुलना करना। अब समीप मापन करना, अर्थात इसका मतलब क्या है दोस्तों ना, कि कोई दो वस्तुओं में बड़ी समीपता होती है। मान लो दो चीजें हैं, दोनों की सुंदरता में बड़ी समानता है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे? तुलना करते हैं। तो वहां पर क्या होता है? वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है ना। जहां पर किन्हीं दो वस्तुओं का आपस में समीपता होने के कारण, किन्हीं भी गुणधर्म के कारण समीपता है, और उस समीपता को लेकर के, उस समीपता के कारण हम उसकी तुलना करते हैं, तो वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर देखिए परिभाषा में क्या दिया गया है, जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। अब साथियों, मैं आप लोगों को यहाँ पर उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, इसको पहले समझा दूं। अभी सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। अभी यहाँ पर मैं तो शब्दों को समझा रहा हूँ तोड़ तोड़ मरोड़ कर, है ना। अभी सारी चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी, बैठ जाएंगी। तो उपमेय क्या होता है दोस्तों? उपमेय मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूं। मान लो ये चंद्रमा है। ये क्या है? चंद्रमा है। भाई चंद्रमा भी सुंदर होता है, क्योंकि बहुत सारे रचनाकार चंद्रमा की सुंदरता से व्यक्ति की सुंदरता की तुलना किए हैं, है ना। चंद्रमुख, चंद्रमुखी, ऐसे सब आ गया कैसे? चंद्रमा के मुख के समान, है ना। तो यहाँ पर एक चंद्रमा है, और यहाँ पर क्या है? एक मान लो ये स्त्री है। अब स्त्री भी सुंदर है, और इस स्त्री की सुंदरता की तुलना हम चंद्रमा से कर रहे हैं साथियों, है ना। अब देखो, चंद्रमा भी सुंदर होता है, स्त्री भी सुंदर होती है, अर्थात इनके गुणधर्म में, इनके गुणधर्म कौन सुंदर, जो गुणधर्म है उसमें समानता देखने को मिल रही है। इसलिए हम क्या करेंगे? इन दोनों की तुलना करेंगे। तो यहां पर जो स्त्री है ये आपका उपमेय होगा। क्या होगा? उपमेय। और जिससे तुलना कर रहे हैं क्या होगा? उपमान होगा, है ना। आप देखेंगे ये स्त्री छोटी वस्तु है ना, और उपमान जो है ये बड़ा वस्तु है। ऐसे ही आपके लंबाई की तुलना हम ताड़ के वृक्ष से करें, तरकुल के वृक्ष से करें, तो आपकी लंबाई, मतलब आप तो छोटे हैं,
और ताड़ का वृक्ष बड़ा है, तो जो छोटा है वो क्या है, उपमेय है, जो बड़ा है क्या है, वो उपमान है। तो यहाँ पर स्त्री उपमेय हो गई और चंद्रमा क्या हो गया, उपमान हो गया। जब उपमेय की तुलना हम उपमान से करते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है ना दोस्तों। उपमेय की तुलना किससे, उपमान से करते हैं। उपमेय मतलब जब छोटी वस्तु की तुलना हम किसी बड़ी वस्तु से करते हैं तो वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। जैसे एक स्त्री की तुलना हम चंद्रमा से करें, जैसे एक इंसान के लंबाई की तुलना हम तरकुल के वृक्ष से करें, तो वहां पर क्या है, एक उपमेय है, एक उपमान है। जो छोटी वस्तु है वो क्या है, छोटी वस्तु आपकी उपमेय है, और जो बड़ी वस्तु है ये वो क्या है, उपमान है ना। ये चीज आप समझते रहिएगा। अब देखो उपमेय उपमान ये तो आपके समझ में आ गया है ना। अब यहाँ पर दो लाइन कुछ दिया गया है, इसको समझ लेते हैं। अर्थालंकार में जो उपमा अलंकार होता है, उपमा अलंकार किसी का उल्टा होता है। किसका, प्रतीप अलंकार का दोस्तों यहाँ प्रतीक लिखा है, का नहीं रहेगा, पा रहेगा। प्रतीप अलंकार का, उपमा अलंकार किसका उल्टा होता है, प्रतीप अलंकार का उल्टा होता है। और जो उपमा अलंकार होता है इसके चार भेद होते हैं। अब दोस्तों ये आपका प्रतीप अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है, उपमा अलंकार किसका उल्टा होता है, या उपमा अलंकार का विपरीत कौन सा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार का विपरीत होता है प्रतीप अलंकार, और प्रतीप अलंकार का उल्टा कौन सा होता है, उपमा अलंकार होता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब ये भी दूसरा जो पॉइंट है, उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, तो उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। वो चारों अंग कौन कौन से हैं साथियों, तो मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पर उपमा अलंकार के जो चार अंग हैं वो आपके यही आपको दिख रहे हैं ना, ये आपको दिख रहे हैं चारों अंग। एक है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म, और चौथा है वाचक शब्द। अभी चारों के चारों आपके समझ में आ जाएंगे। आप उपमेय और उपमान को तो समझ ही चुके हैं, बस आपको साधारण धर्म और वाचक शब्द को पढ़ना है ना, समझना है। अब साधारण धर्म को देख लेते हैं दोस्तों। साधारण धर्म का मतलब है कि जैसे अभी मैंने वहां पर बताया ना, ये चंद्रमा है ना, और ये क्या है, एक स्त्री है ना। तो इस स्त्री की तुलना हम चंद्रमा से कर रहे हैं, लेकिन किस चीज को लेकर के, कौन से गुण को लेकर के हम तुलना कर रहे हैं, तो स्त्री की सुंदरता की तुलना हम चंद्रमा की सुंदरता से कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सुंदरता शब्द है ना, जो गुण है सुंदरता, जो सुंदरता वाला गुण है वही आपका क्या होता है, साधारण धर्म होता है ना। अभी हमने कहा ना, एक ताड़ का वृक्ष है और एक मैं हूं, तो मेरे लंबाई की तुलना हम तार की लंबाई से कर रहे हैं, तो लंबाई की तुलना की जा रही है ना, अर्थात किस गुण को लेकर के आप तुलना कर रहे हो, तो लंबाई को लेकर के तुलना कर रहे हैं, तो लंबाई ही क्या बन जाएगा, साधारण धर्म बन जाएगा। अब इसमें कुछ बात लिखी गई है, उसको भी पढ़ लेते हैं। साधारण धर्म क्या होता है दोस्तों, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जिस गुण या धर्म की सहायता ली जाती है, जो गुण या धर्म दोनों में विद्यमान हो उसे साधारण धर्म कहते हैं। वही हुआ ना, जिस गुण को लेकर के हम तुलना कर रहे हैं वही क्या हो जाएगा, साधारण धर्म हो जाएगा। अब वाचक शब्द क्या होता है, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका वाचक शब्द, है ना, इसको अच्छे से समझिएगा। वो वाचक शब्द तुलना करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, जिसका प्रयोग मतलब जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, तुलना के लिए हम किसी शब्द का प्रयोग करेंगे ना, वो शब्द तुलना करने को दर्शाएगा ना, तो वही शब्द ही क्या कहलाता है, वाचक शब्द कहलाता है ना। और वाचक शब्द उपमा अलंकार में क्या होता है, उपमा अलंकार के वाचक शब्द यही होते हैं, सा, सी, से, सो, सरिस, सदृश, सम, तुल्य, है ना, जिमी, जैसा, जैसी, जैसे, नाई, की तरह, के जैसा, के समान, है ना। ये सब आपके क्या होते हैं, वाचक शब्द होते हैं। जैसे आपका कह दिया जाता है वाचक शब्द, जैसे अभी आपको पंक्तियां मिलेंगी वहां पर मैं आपको वाचक शब्द दिखाऊंगा, है ना। अब मैं अपनी तरफ से क्या बताऊं, है ना,
अब देखो उपमा अलंकार के भेद को भी थोड़ा सा देखेंगे। बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बस मेरे साथ जुड़े रहिए साथियों, है ना। हम आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजों को समझा देंगे और निश्चित तौर पर जो भी डाउट है वो आपका दूर हो जाएगा। उपमा अलंकार के भेद, ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि उपमा अलंकार के भेद कितने हैं। तो उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं। उपमा अलंकार के अंग कितने हैं, तो उपमा अलंकार के 4 अंग हैं, है ना। ये सब चीजें आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं। उपमा अलंकार के भेद, उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं दोस्तों। एक होता है पूर्णोपमा अलंकार, एक होता है लुप्तोपमा अलंकार, एक होता है मालोपमा अलंकार। तीनों के तीनों अभी भले ही कठिन आपको लग रहे हैं, लेकिन है बहुत आसान, है ना। देखो पूर्णोपमा अलंकार क्या होता है दोस्तों, मैं आपको पहले समझा दूं और पंक्तियों को बाद में अभी पढ़ेंगे हम, है ना। पूर्णोपमा अलंकार क्या होता है ना, कि अभी हमने बताया कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। एक उपमेय होता है, दूसरा उपमान होता है, तीसरा आपका वाचक शब्द होता है, चौथा आपका साधारण धर्म होता है। साधारण धर्म होता है, अभी इसको मैंने ऊपर बताया है ना। तो ये 4 अंग यानी उपमा अलंकार के चारों अंग जिस पद्य में विद्यमान रहते हैं, वो पद्य, वो कविता, वो लाइन आपकी पूर्णोपमा अलंकार का उदाहरण होती है ना। उपमा अलंकार की जो पंक्ति आप देख रहे हैं, उस पंक्ति में अगर उपमा अलंकार के चारों अंग हैं तो वह पंक्ति आपकी पूर्णोपमा अलंकार कहलाएगी। अब चारों अंग कैसे पहचानेंगे, अब देखो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या कहा है, जब पद्य में उपमा अलंकार के चारों अंग व्याप्त हों, चारों अंग जो अभी आपका बताया गया, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, है ना, चारों अंग विद्यमान है, वहां पर होता है पूर्णोपमा अलंकार। अब यहाँ पर देखो उदाहरण जो आपका दिया गया है, पीपल पात सरिस मंडोला। अब मैं यहाँ पर चारों दिखाऊंगा अभी, है ना। यहाँ पर तुलना की जा रही है ना, पीपल पात, है ना, सरिस मंडोला। देखो यहाँ पर कह रहा है पीपल पात, पीपल के पत्ते के समान, है ना, पीपल पात, सरिस मंडोला, मन, मन भी दिया गया, अर्थात यहाँ पर मन की तुलना की गई है पीपल के पत्ते से। जैसे पीपल का पत्ता क्या है कि बहुत चलायमान रहता है, उसी तरह से हमारा मन भी बड़ा चलायमान रहता है ना। तो पीपल के पत्ते से हमारे मन की तुलना की गई है, अर्थात हमारा मन, हमारे मन की तुलना की गई है। तो ये क्या है, उपमेय है, ये क्या है, उपमेय है। और पीपल पात ये क्या है, उपमान है, उपमान है। और देखो सरिस, ये आपका क्या है, सरिस जो है ये आपका वाचक शब्द है, ये क्या है, वाचक शब्द है, वाचक शब्द है। तो उपमेय हो गया, उपमान, सॉरी, उपमेय हो गया, उपमान हो गया, वाचक शब्द, 3 तो हो गए। अब साधारण धर्म क्या है, किस गुण को लेकर के तुलना हमने किया है, तो कौन सा गुण, यहाँ पर डोलने वाला गुण है ना, मतलब जो गति वाला गुण है, जैसे मन के गति और पीपल के पत्ते की गति, दोनों को लेकर के तुलना की गई है। तो ये डोलने यानी जो मन की चंचलता और पीपल के पत्ते की चंचलता है, उसको लेकर के हमने तुलना किया है, अर्थात साधारण धर्म डोला, ये जो है ये साधारण धर्म है। तो ये साधारण धर्म भी इसमें मौजूद है। तो इस उदाहरण में उपमा अलंकार के चारों अंग विद्यमान है ना, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म, चारों अंग विद्यमान है, इसीलिए तो ये पूर्णोपमा है ना। अब लुप्तोपमा को देखेंगे, लुप्तोपमा में कोई एक अंग लुप्त हो जाएगा भाई साहब, है ना। कठिन नहीं है दोस्तों, बहुत आसान है, बस चीजों को सिस्टमेटिक ढंग से समझने की जरूरत होती है। लुप्तोपमा अलंकार क्या होता है कि जो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उनमें से कोई अंग आपका लुप्त हो जाएगा, तो वहां पर लुप्तोपमा अलंकार होगा। जैसे अभी मैंने चारों अंग दिखा दिया ना, तो उदाहरण ऐसा रहेगा जिसमें आपका उपमा अलंकार तो रहेगा, लेकिन चारों अंग नहीं दिखेंगे,
है ना। उपमेय उपमान साधारण धर्म दिख जाएगा, वाचक शब्द नहीं दिखेगा, या फिर वाचक शब्द दिख जाएगा और साधारण धर्म नहीं दिखेगा। तो ऐसे में जब कोई अंग आपका लुप्त हो जाता है तो लुप्त उपमा अलंकार होता है। पंक्ति को पढ़ लेते हैं। जब वाक्य में उपमा अलंकार के 4 अंगों में से किसी एक की भी कमी रहती है तो वहां पर लुप्त उपमा अलंकार होता है। समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, कह रहा है मखमल के झूले पड़े, है ना, हाथी सा टीला। मखमल के झूले पड़े, हाथी सा टीला। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाथी सा टीला, हाथी के समान टीला, यही तो बात हुई है। तो ये हाथी से तुलना की जा रही है, अर्थात ये क्या है, उपमान है, उपमान है ना। और टीला की तुलना की गई है, ये उपमेय हो गया, है ना, उपमेय हो गया, है ना। और ये सा क्या है, साधारण धर्म है ना, साधारण धर्म है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो सॉरी, साधारण धर्म नहीं, वाचक शब्द है साथियों, वाचक शब्द है ना। ये क्या है, सा वाचक शब्द है। लेकिन अब देखो यहाँ पर साधारण धर्म है ही नहीं, है ना। हम तो जान रहे हैं कि हमको तो पता है कि यहाँ पर हाथी की ऊंचाई से तुलना इस टीले की ऊंचाई की गई है ना। तो हाथी सा टीला कह दिया, लेकिन ऊंचा शब्द कहीं आया है, हाथी सा ऊंचा टीला ऐसे कह देते हैं। हाथी सा ऊंचा टीला, ऊंचा शब्द आ जाता, इसका मतलब साधारण धर्म आ गया। लेकिन यहाँ पर साधारण धर्म क्या है, लुप्त है। तो इसीलिए यह क्या है, उदाहरण लुप्तोपमा अलंकार का है ना। तो साथियों अब देखो आगे देखते हैं मालोपमा अलंकार। मालोपमा अलंकार को भी समझना बड़ा आसान है। कैसे समझेंगे इसे, कैसे जानेंगे इसे? तो देखिए दोस्तों, माला कैसे बनती है, कई मोती मिल जाते हैं, कई मोतियों को हम एक धागे में पिरोते हैं, तब बनती है क्या, माला। तो कई चीजों को लेकर के हम क्या करेंगे, कई मोतियों को लेकर के एक जगह पिरोएंगे ना, अर्थात यहाँ पर आपका उपमान जो रहेगा वो ढेर सारा रहेगा, एक से अधिक उपमान रहेगा। उपमान का मतलब बड़ी वस्तु, उपमेय का मतलब छोटी वस्तु। एक बार मैं फिर से ये ध्यान दिला रहा हूं, है ना। उपमान मतलब बड़ी वस्तु अनेक रहेगी, कितनी रहेगी, अनेक रहेगी, यानी कई गो रहेगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यदि एक उपमेय के लिए एक से अधिक उपमान आ जाए तो वहां पर मालोपमा अलंकार होगा। अब देखो दोस्तों, किसी एक उपमेय के लिए अनेक उपमान आ जाएंगे, अनेक चंद्रमा से तुलना करेंगे, है ना, मतलब अनेक चीजों से तुलना करेंगे। जैसे मान लो हमारे लंबाई की तुलना कई चीजों से कर रहे हो, पहाड़ से भी कर रहे हो, और क्या नाम है, तार के वृक्ष से भी कर रहे हो, हाथी की ऊंचाई से भी कर रहे हो, कई चीजों से हमारी तुलना कर रहे हो ना। तो क्या है, उपमान ढेर सारा आ रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, मालोपमा अलंकार होगा। अभी आपको उदाहरण से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो यहाँ पर कहा गया है, काम सारूप प्रताप दिनेश सा, सोम सशील राम महीप का। इसका अर्थ समझो। देखो यहाँ पर राम आया है ना। रामचंद्र जी की तुलना कई चीजों से की गई है ना। उनके रूप की तुलना कामदेव से की गई है। काम सारूप यानी कामदेव के जैसा उनका रूप है ना। प्रताप दिनेश सा, उनका जो प्रताप है, उनका जो तेज है, वो दिनेश का मतलब सूर्य के जैसा है ना। अब देखो, रामचंद्र के की तुलना हम किससे कर रहे हैं, रामचंद्र के रूप की तुलना हम कामदेव से कर रहे हैं। फिर रामचंद्र के प्रताप की तुलना हम सूर्य से कर रहे हैं। सोम सशील, है ना, और उनके शीतलता की तुलना हम चंद्रमा से कर रहे हैं, है ना। रामचंद्र की तुलना हम कामदेव से भी कर रहे हैं, सूर्य से भी कर रहे हैं, चंद्रमा से भी कर रहे हैं। अर्थात उपमेय, उपमेय के रूप में रामचंद्र जी हैं, उपमेय के रूप में रामचंद्र जी हैं। और उपमान कई गो आया है ना। कामदेव भी उपमान है, दिनेश भी उपमान है, सोम भी क्या है, उपमान है। तो ऐसे में उपमान अनेक आए हैं, है ना। यहाँ पर कहा गया है एक से अधिक उपमान आए तो वहां पर क्या होता है, मालोपमा अलंकार होता है। तो साथियों, इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे।
तो अगर हमारा प्रयास आप लोगों को पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा ताकि हम आपके उस कमेंट को पढ़ करके मोटिवेट हों और आपके लिए और मेहनत कर सकें। अब देख लेते हैं उपमा अलंकार के उदाहरण। उपमा अलंकार के बहुत सारे उदाहरण होते हैं, है ना, लेकिन कुछ उदाहरण को पढ़ना तो जरूरी है। अब यहाँ पर वाचक शब्द को लेकर के हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना। कह रहा है हरिपद कोमल कमल से आ गया, से वाचक शब्द है। अभी वाचक शब्द आपको लिखवाया गया है ऊपर, है ना। हरिपद कोमल कमल से, पीपल पात सरिस मंडोला, ये सरिस आ गया है, वाचक शब्द है। हाय फूल सी कोमल बच्ची, ये जो सी आया है ना साथियों, ये जो आपका सी आया है ये वाचक शब्द है। ये जो सरिस आया है ये आपका वाचक शब्द है। सागर सा गंभीर हृदय हो, सा आपका वाचक शब्द है। गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, ये सा आपका वाचक शब्द है। तो सा सी से सरिस सदृश के जैसा, है ना, के नाई, ऐसे जो आपके शब्द होते हैं वो आपके उपमा अलंकार के वाचक शब्द होते हैं। और जहां पर उपमा अलंकार का वाचक शब्द मिल जाए तो तुरंत जान लेना कि वहां पर क्या है, उपमा अलंकार है। मैं इसी सा से सरिस, है ना, सदृश, इन सभी से ही पहचान लिया। अब बढ़ते हैं अपने अगले अलंकार की तरफ, रूपक अलंकार की तरफ। तो रूपक अलंकार दोस्तों क्या होता है ना कि यहाँ पर हमको रूपक अलंकार में रूप दिखने लगता है। रूप का मतलब है ना कि कोई अंतर नहीं दिखता है, कोई अंतर नहीं दिखता है। मान लो आप मार्केट से एक नकली सांप खरीद करके ले आ रहे हो, एक सर्प खरीद करके ले आ रहे हो, और आप खुद अपने घर पर एक टेबल पर रख देते हो इसको, और 15 मीटर की दूरी से आप खुद देख रहे हो, आप ही खरीद कर ले आए हो, आप ही टेबल पर रख करके 15 मीटर की दूरी से देख रहे हो, तो आपको लग रहा है वास्तव में ये तो एकदम सही सर्प है, नकली नहीं बल्कि असली वाला जैसे दिख रहा है। तो कोई अंतर ही नहीं दिख रहा है असली और नकली में, है ना। तो ऐसी जगह रूपक अलंकार होता है ना। देखो यहाँ पर कहा गया है, परिभाषा कहा है, जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई ना दे वहां पर क्या होता है, वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। अच्छा दोस्तों, एक चीज आप यहाँ पर नोटिस करिएगा, आपने प्रैक्टिस सेट लगाया होगा तो देखा होगा ये वाली लाइन आपको बहुत बार मिली है ना। उपमेय में उपमान का आभेद आरोप हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है। ये परिभाषा ही एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि जहां उपमेय में उपमान का आभेद आरोप हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है। तो जो आभेद शब्द मिल जाए ना, यानी बिना किसी भेदभाव के, है ना, बिना किसी भेदभाव के, तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, रूपक अलंकार होता है ना। अब आप समझ गए होंगे कि रूपक अलंकार क्या होता है। रूपक अलंकार में आपका जिससे तुलना करते हैं और जिसकी तुलना करते हैं दोनों में कोई अंतर ही नहीं नजर आता है, दोनों में कोई अंतर ही नहीं नजर आता है, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात उपमेय में उपमान का बिना किसी भेदभाव के आरोप होता है ना, उसको वही मान लेते हैं हम, है ना, उसको वही मान लिया जाता है। अब यहाँ पर एक परिभाषा इसकी और दी गई है, उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो तो वहां पर क्या होता है, उपमेय रूपक अलंकार होता है ना। तो ये परिभाषा और ये परिभाषा, दोनों परिभाषा आपका पूछा गया है ना, और इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई ना दे वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। अब इसमें आपको देखना ये है ना, इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो यहाँ पर जब हम अर्थ निकालेंगे तो रूपी अर्थ निकालेंगे तो रूपी शब्द आपको मिलेगा, है ना, रूपी शब्द मिलेगा, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार होगा। अभी आपको मैं लाइनें पढ़ रहा हूं और उसको समझा रहा हूं तो अभी आपके समझ में आएगा। और देखिए साथियों, ये जो डैश दिखता है ना, जैसे चंद्रमुख ऐसे दे दिया जाए, चंद्र, फिर उसके बाद क्या है, डैश दे करके फिर मुख दे दिया जाए, चंद्रमुख, है ना। ऐसे कैसे बताएं भाई, चंद्रमुख ऐसे दे दिया गया, ये मिटा दिया जाए, है ना, यहाँ पर ऐसे दे दिया जाए, चंद्रमुख ऐसे दे दिया गया। ये जो डैश दिख रहा है ये वाला ऐसा दिख रहा है, तो आप मान कर चलो वहां लगभग आपका
रूपक अलंकार होता है। लेकिन दोस्तों 100% हम नहीं कहेंगे कि 100% रूपक अलंकार होता है, लेकिन अधिकतर संभावना यही रहती है कि रूपक अलंकार होगा, है ना। ये थोड़ा सा आपको मदद करेगा। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। इसका अगर हम अर्थ निकालेंगे तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि अभी देखो पूरा अर्थ निकाल कर बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारे उदाहरण है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी अपनी माता से कह रहे हैं, यशोदा जी से कह रहे हैं कि हे मैया मैं तो चंद्र खिलौना यानी चंद्रमा रूपी खिलौना लाऊंगा, मैं चंद्रमा रूपी खिलौना ले आऊंगा, है ना। यानी यहाँ पर जब हम अर्थ निकाल रहे हैं तो रूपी मिल रहा है, और मैंने कहा है जब अर्थ निकालना रूपी मिल जाए तो वहां पर क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। अर्थ निकालना रूपी मिल जाए तो रूपक अलंकार होगा। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखिए दूसरा उदाहरण यहाँ पर कह रहा है, उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग। गिरी मंच, गिरी मतलब पहाड़, रूपी मंच मतलब आप तो जानते हो मंच होता है ना। तो अब देखो बहुत सारे मंच आप देखने को मिल जाएगा। रामलीला मैदान में रामलीला खेलने के लिए मंच मिल जाता है ना। तो वही है कि गिर रूपी मंच, तो यहाँ पर भी अर्थ निकालोगे तो रूपी मिलेगा, गिर रूपी मंच, है ना। अब देखो अगला उदाहरण है, ये कह रहा है चरण कमल बंदव हरिराई, है ना। चरण कमल, यहाँ पर देखो चरण कमल के बीच में ऐसे योजक चिन्ह दिखेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है। दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है ना। चरण कमल, इसका मतलब कमल रूपी चरण, कमलवत चरण, है ना, कमल रूपी चरण। तो यहाँ पर भी रूपी मिल रहा है, तो अर्थात रूपक अलंकार है। अब यहाँ पर अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़ा, तो यहाँ पर अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़ा उषा रूपी एक स्त्री है, उषा रूपी स्त्री, है ना, है। तो ऐसे में आपका यहाँ पर रूपी शब्द मिल रहा है, 3 जगह रूपी मिल रहा है ना। अंबर रूपी पनघट, तारा रूपी घड़ा, उषा रूपी स्त्री, नागरी मतलब नारी से है, स्त्री से है ना। अब यहाँ पर अब देखो मन सागर, अगला उदाहरण 5वां है जो कह रहा है मन सागर, है ना, मन रूपी सागर, है ना, मन रूपी सागर, मनसा लहर, है ना, बूढ़े बहे अनेक, है ना, इस तरह से। अब आपका यहाँ पर 6वां उदाहरण जो दिया गया है वो कह रहा है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रूपी रतन, है ना, राम रूपी रतन, तो यहाँ पर रूपी मिल रहा है। तो मैं कह रहा हूं ना, अर्थ निकालने का प्रयास करना, अर्थ निकालोगे रूपी शब्द मिलेगा, और जहां रूपी शब्द मिलेगा अर्थ निकालते हुए वहां पर आपका रूपक अलंकार होगा साथियों। अब देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, बस यही अंतिम हमारा होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है दोस्तों ना, कि यहाँ पर वाचक शब्द आपको मनहु मानो जनहु जानो मिलता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्द मनहु मानो जनहु जानो, ये आपके को क्या मिलते हैं, वाचक शब्द मिलते हैं, मनहु मानो जनहु जानो, है ना। और इसकी परिभाषा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, जहां उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए। उपमान का मतलब बड़ी वस्तु, है ना, के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लेंगे, वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, है ना। तो यहीं पर जब मानने की बात होगी तो मानो शब्द आएगा, मनहु शब्द आएगा, जनहु शब्द आएगा, जानो शब्द आएगा, है ना, जान कर, मान कर, समझ कर, है ना। तो ये सभी आपको अर्थ निकालते हुए मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो कह रहा है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात, है ना, मनहु मानो, है ना, है ना, मानो। यहाँ पर आपका मनहु आया है, तो आपने कहा है ना मनहु मानो जनहु जानो, जहां पा जाना वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो यहाँ पर मनहु शब्द मिल रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है ना।
हम सारा सबका अर्थ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अगर अर्थ बताने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा साथियों, है ना। कह रहा है सखिन सहित हर्षी अति रानी, सखिन सहित हर्षी अति रानी, है ना। सुखत धातु पराजन पानी, यहाँ पर जनु शब्द आया है ना। तो जनु शब्द मानव मानव जनहु जानो, तो यहाँ पर जनु आया है। तो ये आपका क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है ना साथियों। अब देखो अगला देखते हैं। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, है ना। तो मनहु मानो जनहु जानो, ज्यों भी आ जाए, जैसे आ जाए, तो इनको भी आप वाचक शब्द समझना दोस्तों, है ना। ज्यों, ज्यों भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द होता है ना। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, है ना। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। और यहाँ पर जैसे शब्द आया है, ये भी आपका क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द होता है। और ये जैसे शब्द आपका वहाँ उपमा अलंकार का भी वाचक शब्द होता है। तो इसको थोड़ा सा लेकर के ध्यान देने की जरूरत है। तो दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में हम कल पढ़ेंगे, है ना। अतिशयोक्ति अलंकार सहित कम से कम मैं 5 अलंकार कल पढ़ाऊंगा। आज तो 3 अलंकार को पढ़ाने में लगभग आधी घंटे हो गए होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए साथियों बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों हमारी यह क्लास एसएससी जीडी, यूपीपी, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रीट, बिहार शिक्षक भर्ती, यूपी लेखपाल, समीक्षा अधिकारी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सहित क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, बीए, एमए सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है।